गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास है और साइंस के लिए बोर का एटॉमिक मॉडल। इससे पहले थॉमसन ने सबसे पहले, उससे पहले डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और उसकी जो गलतियां हैं, ड्रॉबैक्स है, उसको ठीक करने के लिए नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया। इसका पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि एटम electrons revolve around the nucleus in discrete orbits of fixed energy. पहला ये है। दूसरे नंबर में एनर्जी इज नाइदर रेडिएटेड नॉर एब्सॉर्ब। यानी कि ना एनर्जी सोखा जाता है, ना एनर्जी फेंका जाता है during the rotation, during the revolution of electrons. जैसे इलेक्ट्रॉन जो है के ऑर्बिट में मूव कर रहा है या एल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो एनर्जी न इससे निकलता है और न ही एब्जॉर्ब होता है। तीसरा पॉइंट है कि एनर्जी is radiated when electrons jump from higher orbit to lower orbit। इलेक्ट्रॉन जो है जैसे एल से के पर जंप करेगा, तब एनर्जी जो है इससे निकलेगा, रेडिएट होगा लोअर ऑर्बिट। चौथा पॉइंट है कि एनर्जी इज रिमूव्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स jump from lower to higher orbit, orbits। और पांचवा पॉइंट ये है इसका कि the electrostatic force of attraction between electrons and proton, electron negative charge है, electrons and protons are balanced by the centrifugal force of electrons। जो चीज चक्कर लगाता है वो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ भी फोर्स लगाता है, सर्किल के बाहर की तरफ भी। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाते हैं हम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर होता है mv²/r। ये एक नंबर। दूसरे नंबर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाय 4 पाई। इस तरह से ये है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 बाई आर स्क्वायर ये होता है। दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस किया रहता है, तो इस फोर्स के बदले में लिखेंगे mv स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इस फोर्स के बदले में लिखेंगे mv स्क्वायर बाई आर, और इस फोर्स के बदले में लिखेंगे ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन। इस तरह का चिन्ह होता है, एप्सिलॉन बोला जाता है, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला नील्स बोर ने दिया। नील्स बोर ने एटम में इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में ज़्यादा बातें की है, और रदरफोर्ड के गलतियों के सुधार के रूप में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल देखा जाता है। और थैंक यू। आज बहुत